सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और इस घंटे में मुदस्सिर जो हम बात करते हैं कि ऑनलाइन डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं और मसाइल का हल निकालते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस के बाद ऑनलाइन डॉक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स ही इस वक्त कह रहे हैं कि हर तरह का लॉकडाउन इस वक्त सख्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले कराची में, उसके बाद लाहौर में सीनियर डॉक्टर्स की बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हुकूमत से इल्तिजा की, हुकूमत को मशवरा दिया या हुकूमत को वार्निंग की, जो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स और जो तिब्बी माहिरीन है उनकी ही इस वक्त एडवाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमतों को उन्हीं पर अमल करना है। हमारे साथ भी इस वक्त एक डॉक्टर मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्टर ऑनलाइन डॉक्टर इस वक्त हमारा जो सेगमेंट है उसका आगाज़ हो गया। आप हमें कॉल कर सकते हैं, किसी भी किस्म के सवाल जो कोरोना से मुताल्लिक हैं वो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयपाल छापरिया साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयपाल, आपके वक्त का आज स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अगर आपके सवाल इस रिलेटेड भी हों आई इन्फेक्शन के हवाले से, क्योंकि ये भी कहा गया कि मुंह, नाक और आंखों के जरिए ये फैलता है, तो इस हवाले से जो भी आपके सवाल हो वो पूछ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सवालात पूछते हैं आप लोग, रोज़ाना बड़ी कॉल्स आपकी आती हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो आपके मसाइल हैं, आपके खदशात हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, ओपीडीज़ नहीं खुली हुई, तो उन ओपीडीज़ के हमारे साथ मौजूद होते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के वो आते हैं और आपके मसाइल सुनते हैं। और डॉक्टर जयपाल भी हमारे साथ हैं और यकीनन कुछ आँखों से रिलेटेड मसाइल आजकल बहुत हो रहे हैं। सबसे पहले एक व्हाट्सएप पे सवाल आ गया है, वो मैं डॉक्टर साहब से कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कई रिलेटेड आँखों से मसाइल काफ़ी लोगों के साथ हो रहे हैं। हमने देखा कि पोलन एलर्जी भी ज़ाहिर इस वक्त फैली हुई है। वो लोग भी परेशान हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोरोना हो गया। अगर आंखों की एलर्जी किसी शख्स को होती है तो वो क्या करे, सबसे पहले बताइएगा। इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो जैसे जो कोरोना हो रहा है और कोरोना के 3 जहाँ से ये हमारा जिस्म में दाखिल होता है, उसमें एक हिस्सा आँखों का है, नाक का है और मुँह का है। और दूसरा ये लोगों की पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ हमारे मुल्क में कई क्लासों में पढ़ाया भी नहीं जाता था कि लोगों को हाथ बच्चों को कैसे धोना चाहिए। वो जो हमारी कौम ने अभी सीखा है कि प्रॉपर हाथ धोना का तरीका। और दूसरा ये हर शहरी को बताया जाए। दूसरा हाथ धोने का तरीका प्रॉपर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी मैं सुबह में एक बैंक में गया हूँ तो, लेकिन उस बैंक में भी जब मैं दाखिल हुआ हूँ तो वहाँ कोई चेकिंग नहीं है गेट पे कि जो अंदर जा रहा है, ना उसकी चेकिंग है, ना हैंड वॉशिंग की चेकिंग है, ना मास्क लगाने की, स्टाफ को भी नहीं लगाया हुआ। तो अभी तक हम इसको बहुत लाइट ले रहे हैं हमारे मुल्क में। और जो SOPs बन रही हैं, मैं पहला पाकिस्तान का एक मुल्क देख रहा हूँ जिसमें मुल्क का सदर मौलवियों से मुलाकात करके मीटिंग कर रहा है। मुसलमान मुल्क है, इंडोनेशिया मुसलमान मुल्क है, बांग्लादेश, लेकिन मैं वहाँ नहीं देख रहा हूँ कि वहाँ का सदर कोई मौलवियों से मशवरा कर रहा हो। ये तो गवर्नमेंट को सोचना है, क्योंकि फिजिक्स पढ़नी है तो हमें फिजिक्स के टीचर से सीखना है। इस मुल्क में विल पावर नहीं है। मुझे जो लग रहा है हुकूमत के जो ऑर्डर्स हैं वो फौरी तौर पर होने चाहिए, तिब्बी माहिरीन के साथ मिलकर कि SOP क्या बनना चाहिए इस वक्त पूरी तरह से। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे कि कॉलर आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुमताज अहमद फैसलाबाद से। जी मुमताज साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा ख्याल वो अपने टीवी क्या वॉल्यूम खोलकर कॉल सुनना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, बार-बार हम हिदायत जाएगी, फिर इस तरह से नहीं हो गया। आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें या बाहर चले जाएं टीवी के रूम से, तो फिर आपकी कॉल मिल सकेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये आंखों में हल्की सी खारिश होती है, हमारी वो आदत हो गई है कि हम आंखों पे हाथ लगा लेते हैं। अब जब मुंह और नाक पर तो मास्क होता है तो हाथ नहीं लगता, अगर खुजली भी है तो हम मास्क के साथ कर लेते हैं, लेकिन आंखों में वो लग जाता है बेहतियाती में, ध्यानी में, तो क्या उतना ही ज़्यादा शदीद ये असर करता है कि मुंह पे हाथ रखा जाए, यानी कि आप या नाक को आप हाथ लगाएं तो उतनी तेज़ी से फैलता है आंखों के ज़रिए भी? जी, इसकी पेनिट्रेशन जो मेडिकली आप लोगों को सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे स्किन के ज़रिए नहीं जाता है और ये नॉन लिविंग होता है जो वायरस कोरोना, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई होना तब शुरू होता है जब हमारे बॉडी में इंटर होता है। और उसके 3 जगहें हैं जहाँ से वो अंदर इंटर होता है। एक आँख, एक नाजुक हिस्सा है हमारा जो वहाँ से ये चला जाता है, दूसरा मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए। तो हमें ये एहतियात करना है कि हमें अपनी आँख को बिल्कुल हमारे जहन में हो कि हमें टच ना करें। दूसरा आँखों को भी टच नहीं करना। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक कॉलर हमारे साथ काफ़ी देर से हैं, आरिफ हुसैन है अटक से, उनकी लाइव कॉल है, वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है
कि अभी चूंकि गर्मियों का सीजन आ रहा है और मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे ये इस सीज़न में, डेंगू और दूसरे, तो ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये कोरोना वायरस है, ये मच्छर के जरिए कोरोना इफेक्टी से ये तंदुरुस्त आदमी में ट्रांसमिट हो सकता है? ठीक, नहीं, बिल्कुल नहीं, मच्छर के जरिए नहीं होगा। इसका तरीका ये होता है कि ये हमें जो सिखाया जा रहा है, सबको हम तरबियत दे रहे हैं, एक तो हम डिस्टेंस पे रहें, क्योंकि जो अगला आदमी छींकता है या हाथ मिलाता है आपसे, दो तरीके हैं। अगर खांसता है या छींकता है तो वो अपनी छींक या खांसी के ज़रिए जो वो हमारी तरफ आता है, वो उसका सही ये होता है कैलकुलेशन मेडिकली के 3 फीट तक हमारी छींक का असर जाता है। लेकिन शुरू में ये चला था कि 3 फीट हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन हमने अभी एहतियात के तौर पर लोगों को बोलते हैं कि 6 फीट आप दूसरे से दूर रहें। दूसरा, हाथ न मिलाएं, क्योंकि हम जब छींकते हैं तो कभी कभी अपना हाथ वो लगाया हुआ है तो दूसरे से हैंड शेकिंग नहीं करनी है। तो दूसरा, बाकी जो मच्छर के ज़रिए आप पूछ रहे हैं, वो मच्छर के ज़रिए हमारे से कोरोना नहीं आएगा। उसका 3 ही चीज़ें हैं जिससे आ रहा है। आप जो आंख के ज़रिए, नाक के ज़रिए, बाकी जो हमारे से मिलेगा वो हमारे कपड़ों में भी आ सकता है। कोई आपसे हाथ मिला रहा है उससे आ सकता है। आप जो नोट गिनती कर रहे हैं, बैंक से लेते हैं, उसमें भी एहतियात करनी चाहिए कि वो नोटों को गिनती करते वक्त कभी कभी हम मुंह की ज़बान से थूक लगा के गिनती करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए कि ये हमारे मुंह से जाएगा, आंख से जाएगा या ये सिर्फ 3 ही जरिए हैं जो जिस्म के अंदर ये जाएगा, मच्छर के जरिए नहीं हो सकता। एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहब, उनकी कॉल ले लेते हैं। मोहम्मद इलियास साहब डेरा इस्माइल खान से। जी इलियास साहब, क्या सवाल है आपका? कॉल उनकी कट गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आप जिस तरह से ये बता रहे हैं कि नोट के हवाले से, अब ये नोटों का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है, वो आपकी जेब में भी जा रहे हैं, वो पर्स में भी जा रहे हैं, वो बटवा जिसको हम बोलते हैं उसमें भी है, तो अब ये तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होती है, तो अब वो एहतियात किस तरह से फिर बार बार हो पाए इससे? नहीं, उसमें देखें ना, हमने ये करना है कि सबको, हमारी पूरी कौम को ये बताना है, अवेयरनेस देनी है। आप मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया का बहुत ही एक उसकी वजह से लोगों तक मालूमात पहुँच रही है। तो उसमें ये है कि एक हैंड वाश जो हमें सिखाया गया है कि आप जहाँ अवेलेबल है हाथ धोने की सहूलत है तो आप घंटे 2 घंटे में धोते रहें, नंबर 1। दूसरा, जहाँ नहीं है तो सैनिटाइज़र आप अपने साथ रखें। जहाँ सैनिटाइज़र भी नहीं है तो आप डिटोल का जो पानी बना लें बोतल में, वो भी कई जगहों पे आप गए होंगे, लोग जाते हैं तो उनको मिल रहा है, तो वो भी इसमें इफेक्टिव है कि आप हाथों को लगा के उसको जरासीम को मार दें। लेकिन लेकिन सैनिटाइज़र में यहाँ क्यों हमारे मुल्क में ये मिलावट बहुत होती है, तो अच्छा सैनिटाइज़र मिलना भी बड़ी बात है, क्योंकि उसमें 65-70% अल्कोहल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास चेकिंग नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा जो हमें पहला रिलाय करना है वो साबुन कोई भी हो, किसी भी किस्म का, वो इसमें असर कर लेता है। लेकिन लोगों को ये भी समझाना है कि जो हाथ धोने का तरीका है वो भी प्रॉपर, पहले हम हाथों को धो लेंगे, फिर पीछे इसको एक लाइव कॉल है डॉक्टर साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब एक लाइव कॉल है, जरा पहले बोले रहे। मिसेस फरहान है हमारे साथ हैदराबाद से। जी मिसेस फरहान, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे डॉक्टर साहब ये पूछना था कि मुझे 10 दिन पहले बहुत शदीद नज़ला हुआ था, तो फिर मैंने नज़ले की, गले में भी दर्द था, मैंने एंटीबायोटिक ली थी, नज़ला तो थोड़ा सा बेहतर हुआ। फिर मैंने दोबारा दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे दवाई भी दी और नोजल स्प्रे भी दिए ना, लेकिन अब मुझे 5-6 दिन से ज़्यादा हो गया, ना मुझे बदबू आ रही है ना मुझे खुशबू आ रही है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा। मैं इस वजह से परेशान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ना। ठीक है, आप कॉल पे रहिएगा कि आपसे डॉक्टर साहब कुछ सवाल भी कर सकते हैं। आपको बुखार भी है मिसेस फरहान? नहीं अच्छा। बुखार नहीं। जी डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि मुझे आपको टेस्ट भी नहीं आ रहा है। जी, उसमें मैं समझता हूँ आपको जो ये नेज़ल प्रॉब्लम हुआ, नेज़ल कंजेशन भी हो जाती है समटाइम्स, कि वो नाक कभी बंद होता है या खुलता है, तो आपका ये अगर हमें आगे चल के भी यही प्रॉब्लम अगर आपको रहता है 2-4 हफ्ते के बाद, इससे मतलब ये कोई आपको घबराने वाली चीज़ नहीं है। अगर 2-4 हफ्ते के बाद भी रहता है तो फिर आपको किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मशहूर। और मैं समझता हूँ कि आप हफ्ते 2 हफ्ते में खुद ही आप सही हो जाएंगी, ये जो आपको तकलीफ बता रही हैं आप। सही, ठीक है। मिसेस फरहान हमारे साथ मौजूद थे, घबराने की बात नहीं है और आप खुद भी ठीक हो सकती है। अगर ना हो तो फिर आप किसी ENT के पास जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे स्प्रे के हवाले से, अब ये भी एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि एंटीसेप्टिक जो स्प्रे बनाया होता है वो जब जिस्म पे किया जाता है, या जो आजकल वॉक थ्रू गेट्स बना दिए हैं जिसके अंदर एंटीसेप्टिक वो एक स्प्रे डाला जाता है, उसमें ब्लीच है जो लंग्स के मरीजों के लिए नुकसानदेह है, वो आंखों के लिए नुकसानदेह है।
उसको फिर किस तरह से मैनेज किया जाए? एक तरफ वो वायरस को मारने और जरासीम कश है, दूसरी तरफ वो नुकसानदेह भी है। नहीं, उसमें देखिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी काम करते हैं, कोई भी दवाई भी हम जब इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। हम जो रूम स्प्रे भी अपने कमरों में लगा रहे होते हैं खुशबू के लिए, तो कई लोगों को उससे भी सेंसिटिविटी होती है कि उसको एलर्जी हो जाती है। तो इसका एक तो पता नहीं होता। दूसरा, वो ऐसे लोग जिनको एलर्जी रहती है या उनको ज़िंदगी में पहले, क्योंकि ये बड़ी उम्र का ही ज़्यादा गुजरेगा, बच्चों का कम होता है इससे, तो लेकिन उनको पता होता है समटाइम्स। लेकिन अगर नहीं पता है तो उसको लाजमी एक तो अवॉइड करना चाहिए उनको, अगर सेंसिटिविटी है, क्योंकि हमें पता कई दफ़ा पता नहीं होता किसी आदमी को किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है। और दूसरा, अगर आप जब वो गुजर रहा है, वो स्प्रे हो रहा है, तो कम से कम हम अपनी आंखों को वो कवर कर लें, मॉनिटर करते रहें कि आपको अगर इस चीज़ से एलर्जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल पॉइंट में न ले ले, नाक में पॉइंट टेकिंग। डॉक्टर साहब, मिसेस अमजद हैं हमारे साथ, लाइव कॉलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अमजद, सवाल बताइएगा। डॉक्टर साहब से पूछना है कि हम घर पर, हमें बताया गया है कि आप जब घर पर एंटर हों तो इसका डेटोल का जो है स्प्रे करें। तो हम वो तो करते हैं, मगर वो कहते हैं कि डेटोल जो है वो आपके लिए सही नहीं है, मगर उसमें ब्लीच वगैरह, ब्लीच तो फिर नुकसानदेह होगा ना कपड़ों वगैरह के लिए। और ये भी है कि उसके अगर बाहर से हम होकर आते हैं तो आपको नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, क्या ये बार बार करना होगा हमें, या ये कपड़ों पर कितनी देर रहता है? ठीक है, तो 2-3 सवाल है कि एक तो कपड़ों पर कितनी देर ये वायरस रहता है डॉक्टर साहब। दूसरा ये है कि अगर बार बार बाहर आना जाना हो रहा है तो क्या बार बार स्प्रे करना होगा, नहाना होगा, कपड़े बदलने होंगे? उसमें देखें, एहतियात तो असल में ये है कि आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपको अपना हाथ, क्योंकि आप जो कपड़े के ज़रिए भी लेंगे या किसी मीडियम के ज़रिए दरवाज़ा खोलते हैं लॉक को, तो वो अपने हाथ को आपको केयर करना है, क्योंकि वो हाथ के ज़रिए ही आप ले जाएंगे आँख की तरफ या नाक की तरफ या। तो इससे सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रॉपर है कि आप घर में जब जाएंगे तो हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, तो वो तकरीबन आपके नहीं पहुँचेगा। बाकी ये है कि हर डिफरेंट मीडियम में वो डिफरेंट उसकी लाइफ है। शीशे पे अलग लाइफ है, कपड़े पे अलग लाइफ है। जो बाहर अगर धूप में रहता है तो वो 2-3 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो लेकिन हमें जो मैक्सिमम केयर करना है, जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप घर में जा रहे हैं, लॉक खोल रहे हैं, तो आप टिश्यू पेपर आपके हाथ में हो कि आप उससे खोला और टिश्यू पेपर को आप फेंक दें। दूसरा, आप घर में जा रहे हैं तो अपना हैंड वॉश, सबसे पहले आप हाथ वॉश करें। तीसरा, हम ये भी करना चाहिए कि हम जो अपने जूते पहने हुए जो बाहर से आ रहे हैं, तो कई ज़मीन से जब शहर से कहाँ से गलियों से गुजर रहे हैं, तो हम जूतों के ज़रिए भी उसको लेके जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जूते, कई लोग हैं इस पे अमल भी करते हैं कि वो अपने जूते घर के या तो दरवाजे के पास सारी चीज़ों में अंदर नहीं लेके जाते। एक चीज़ ऐड भी कर ली जाए कि आप बार बार बाहर भी ना जाएं, मतलब अगर ज़रूरत है तो पूरे दिन में एक ही बार बाहर जाया जाए, तमाम काम करके वापस आ जाते। एक और कॉलर है हमारे साथ, महमूद साहब कराची से, उनकी कॉल ले लेते। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से, मुझे एक नॉर्मली एलर्जी रहती है। सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो नोज से पानी आना शुरू हो जाता है और छींकें आना शुरू हो जाती है। अच्छा। इसकी वजह से अभी मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं बाहर जाता हूँ या मैं अपने शॉप पे रहता हूँ तो चीखता हूँ तो लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस है, वजह कि दूर चले जाते हैं या दूर भाग जाते हैं। तो महमूद साहब मास्क लगाते हैं आप? जी, मैं मास्क लगाता हूँ। ठीक, सही, ठीक है। महमूद साहब का सवाल है जी कि उनको एलर्जी का एक मसला है डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें होता ये कि ये एलर्जी मुझे भी हो जाती है, लेकिन आपको देखना है कि किस चीज़ से होती है। जैसे मुझे डस्ट से होती है कि मैं कहीं भी, मेरी किताबें पढ़ी हूँ, मैं उठा लेता हूँ, उसमें डस्ट पड़ी है तो मुझे भी छींकें आती हैं। तो ये आपको एक तो केयर करनी है कि कुछ लोगों को डस्ट से होती है, कुछ लोगों को धुएं से होती है, कुछ लोगों को समंदर की नमी से होती है, डिफरेंट पोल्यूशन से होती है, कोई गाड़ी का धुआं। तो आपको एक तो केयरफुल रहना है। कई लोगों को खाने से भी होती है, प्याज खाते हैं तो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। तो आपको एक तो केयरफुल रहना है कि आपको खुद ऑब्ज़र्व करो कि कौन सी चीज़ आप करते हो जब ये बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा आपको अवॉइड करना है। और दूसरा लाजमी है, एंटी एलर्जिक इनका हल यही है कि आपको गोली खानी पड़ेगी, और दूसरा उससे जिस मीडियम से हो रही है उससे आप बचो। बाकी ये नहीं है कि ये आपको जो ये एलर्जी हो रही है या छींकें आ रही है, ये मतलब कंपल्सरी आपका कोरोना। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। फारूक है इस्लामाबाद से, लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम फारूक, सवाल बताइएगा। वालेकुम सलाम साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या घर के अंदर रहते हुए, जी जी हेलो, जी जी
जी फारूक, प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। क्या सैनिटाइजर या मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? जी जी जी, आपके सवाल था कि घर में रहते हुए। ठीक है फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। सवाल लेने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ डॉक्टर साहब देनी है नाजरीन को, फिर आपसे इसका जवाब लेते हैं। और अहम खबर ये है कि शाहिद खान अब्बासी का DG/FIA चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन वाजिद जिया के खत इंक्वायरी कमीशन वक्त और मकाम से आगाह करे, पेश होकर मालूमात पेश कर सकेंगे। और शाहिद खान अब्बासी करप्शन और मिस गवर्नेंस की वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, ऐसा कहना है शाहिद खान का। शाहिद खान ने कहा कि खुर्रम दस्तगीर के हमरा कमीशन के सामने मैं पेश होना चाहता हूँ। हम खबर दे रहे हैं आपको, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि कमीशन बाकायदा तौर पर हमें भी बुलाए, हम पेश होना चाहते हैं चीनी और आटे का जो मामला था उस पर। और चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन को उन्होंने अब ख़त भी लिख दिया है, DG/FIA को उन्होंने ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने कहा है कि इस मुतालिक आकर वो पेश होकर वो अपना बयान देना चाहते हैं, वो मकाम और तारीख से आगाह करें कि वो आकर उनको मालूमात दे सकेंगे। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की थी और ये कहा था कि हमें FIA और NAB पर एतमाद नहीं है, बाकायदा तौर पर एक तहकीक नहीं है। जैसे आप जितने फासले पे आप बैठे हैं, सुमैया या मैं बैठे हैं, तो यहाँ मास्क का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, 4-4, 5-5 मीटर दूरी पर इसकी ज़रूरत नहीं। सही। अच्छा दूसरा सवाल भी था जो बोल रहे कि इसमें डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है। असल में मसला क्या है कि एंजाइटी डिप्रेशन हमें तब होता है जब हमें उस चीज़ की मालूमात नहीं होती। और मैं समझता हूँ आज की दुनिया में सबसे अच्छी मालूमात आप गूगल पे जाके ले सकते हैं। जो किताब ढूंढना नहीं पड़ता है आपको, तो आप कोरोना के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप जब मालूमात होगी तो आप डरेंगे नहीं, एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि आपको मालूमात होगी और बल्कि आप दूसरों को भी गाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ हमें केयरफुल हो जाना चाहिए, बाकी ये खौफ नहीं लेना चाहिए। हम जितना भी उससे जो अमल कर सकते हैं, अपनी हैंड वॉशिंग की, डिस्टेंस पे रहने की, मास्क लगाने की, और दूसरा बाहर ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन ना करें, डिस्टेंस पे रहें, तो ये मैं समझता हूँ इससे हम बेहतर हो जाएंगे और लोगों को बचा भी सकते हैं। सिर्फ तिब्बी माहिरीन की बात सुननी चाहिए, इधर उधर की बात भी ना सुने, तब भी आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। ये भी बहरहाल एक अमल है कि बहुत ज़्यादा सुमैया जब वो मालूमात का ढेर लग जाता है इधर उधर से, डॉक्टर साहब वो जो आजकल मालूमात नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए जो मालूमात है डराने वाली और खौफ ज़दा करने वाली, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम से कम करें और जो आपके पास फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ आ रही हैं, खुदारा उनको फॉरवर्ड ना करें। जब तिब्बी माहिरीन बैठते हैं डॉक्टर ऑनलाइन में बोल में, तो उनसे सवाल कर लिया करें, बहुत ज़्यादा बेहतर जवाब आपका मिल सकता है। और ये इसी तरह की ट्रांसमिशन और इस तरह की चीज़ देखा करें। फिज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर रावलपिंडी से। जी फिज़ा साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी फिज़ा, मेरा सवाल ये है कि अभी तो रमजान आ चुका है और हमें पानी पीते रहना है, अपना गला नहीं सुखाना। तो अब हम लोग जब पानी नहीं पिएंगे तो कैसे हम गला तो हमारा सूखेगा, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पिछले दिनों से बड़ी एक चीज़ ये रही कि आपका गला तर रहना चाहिए, आपको भाप लेनी चाहिए, तो उससे बेहतर होगा। ये एक मिथ है कि अब रमज़ान मुबारक में तो लोगों का गला सूखे करेगा 12-15 घंटे में, तो अब क्या करना है? नहीं, मैं समझता हूँ रोज़े आप इजीली रख सकते हैं और आप अपना केयरफुल रहें, ऐसी जगह पे रहें जहाँ कंटामिनेशन नहीं हो, दूसरों से ना मिलें। तो मैं समझता हूँ इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको घड़ी घड़ी पानी पिएं, तो आप रोज़ा आसानी से रख सकते हैं। बाकी वो लोग कहीं और कोई कंट्राइंडिकेशन हो, कोई डायबिटिक पेशेंट होता है जिसकी के उसके लिए पानी पीना ज़रूरी है, कहीं क्रिएटिनिन उसकी बढ़ रही है या और मसाइल हैं, खुश्क गले का तो कोई ताल्लुक नहीं, इसमें आप बिल्कुल आप रोज़ा रख सकते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि लेकिन आप खास डाइट भी डॉक्टर साहब अगर आप बताना चाहें, क्योंकि हम बाज़-औक़ात बहुत हैवी चीज़ें सहर में, अफ्तार में ले लेते हैं जिसके बाद भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। हाँ, वो तो देखो हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि हमारे मुल्क में सही चीज़ें मैं तो नहीं देखता हूँ कि आजकल ये कोरोना पे प्रोग्राम देख रहा हूँ, वैसे जनरली मैं नहीं देखता हूँ कि अच्छे बड़े टीवी चैनल भी कोई हफ्ते में एक हेल्थ के हवाले से 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात, ठीक है, वो करना चाहिए। अभी थैलेसीमिया का डे आ रहा है, ये 8 मई को, तो हमारे मुल्क में मैं अभी गया था, विजिट करके आया मोहम्मदी ब्लड बैंक, तो मैंने देखा, उनसे पूछा कि थैलेसीमिया कम होने के बजाय हमारे मुल्क में बढ़ रही है,
कि हमारा क्योंकि कंट्रोल हमारे मुल्क में विल पावर नहीं है। हम अभी तक पोलियो में फंसे हुए हैं। हम पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो रहा है, लेकिन 2-3 मुल्क बचे हैं जिनमें पाकिस्तान एक है। हम टीबी में फंसे हुए हैं, बहुत सारे बिल्कुल मर्ज हैं। तो हमें विल पावर पैदा करना है, हमें एजुकेट करना है, गवर्नमेंट को इसमें रोल प्ले करना है, सिविल सोसाइटी को रोल प्ले करना है, और जो दूसरे मुल्क जान आजाद करा चुके हैं हम भी करा सकते हैं। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर साहब जरा कॉल ले लें, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम, खुरम बात कर रहा हूं। जी खुरम साहब जी, मेरा सवाल था कि हम लोग जैसे मैं बच्चे तो घर पे ही रहते हैं और मैं बाहर जाता हूँ, बाहर से जब घर आता हूँ एक ही कमरा है हमारे पास, तो मैं अंदर नहा धो के अंदर आता हूँ। हम लोग मास्क के बगैर इकट्ठे बैठ सकते हैं? सही है, बहुत शुक्रिया खुरम साहब। जी डॉक्टर साहब। अच्छा खुरम, उसमें होता ये है कि देखो हम पहले भी इस पे जनरली कर चुके हैं कि ये खुद ब खुद नहीं उड़ के जाएगा ना, इसका मीडियम है। या तो आपको खांसी नज़ला हो कि आप छींकेंगे खांसेंगे, या आप इंटरेक्शन के ज़रिए अपने हाथ के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ को टच करते हैं और आपका कोरोना उनकी तक वो उसी को वो टच करते हैं। बाकी आप बगैर मास्क के अगर बैठे हैं, खांस नहीं रहे, छींक नहीं रहे। और दूसरा हमें ये एहतियात करना चाहिए कि आजकल के दौर में पहले लोग अवाइड, तो हमें डेली बाथ लेना चाहिए। दूसरा हमें डेली अपने कपड़े चेंज करने चाहिए, क्योंकि कपड़ों के ज़रिए भी बाहर से हम लेते हैं। और पहले भी मैं जिक्र कर रहा कि दूसरा आपको जूतों का ख्याल करना है कि आप बाज़ार से घूम के आ रहे हैं तो अपने जूते पूरे घर में न ले जाएं, उसी कमरे में आप कोशिश करें कमरे से बाहर रख दें। तो ये हमें चीज़ों को अवॉइड करना है, तो मैं समझता हूँ हम बच सकते हैं। सही। अच्छा, इकबाल साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका इकबाल साहब? डॉक्टर साहब, मैं इकबाल कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं सैनिटाइजर करता हूँ या सॉक्स करता हूँ हाथ में, तो मेरे को है ना बिल्कुल वो एलर्जिक हो जाती है और मेरे को पस बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और इतनी शदीद खारिश होती है कि मैं या तो मैं ज़ेरेटिक लेता हूँ या एटारेक्स लेता हूँ। दूसरा सवाल ये कि मेरा आज एक आदमी पंजाब से आया हुआ है और कराची आया था। अभी हमको ये डर लगता है कि इसको क्या 14 दिन तक ऐसे इधर रहना चाहिए? हमको तो नहीं लगेगा क्योंकि जो ये पाकिस्तान से ही आया है, बाहर से नहीं आया, तो ये मालूमात करनी। ठीक। अच्छा, एक तो आपने पूछा कि सैनिटाइज़र से एलर्जी। देखो दुनिया में जिस चीज़ से भी जिसको एलर्जी होती है उसको छोड़ना होता है। मैं डॉक्टरी में जब पढ़ता था, मेरे कमरे में 2 डॉक्टर मेरे साथ और रहते थे, दोनों अंडा खाते थे, दोनों को पेट में दर्द होता था तो उनको अंडा खाना उन्होंने बंद कर दिया, मैं अकेला खाता था। तो ये तो दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ सैनिटाइजर की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हाँ सैनिटाइजर से उनको सैनिटाइजर, तो आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको एलर्जी कर रही है तो आपको सैनिटाइजर नहीं, कोई माइल्ड सोप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हाथ धोने से भी उन्होंने बताया कि ज्यादा हाथ धोने से भी एलर्जी हो जाती है। साबुन से हाथ धो लें आप, उसके बजाय डिटोल का पानी यूज कर लें। लेकिन आप सैनिटाइजर से एलर्जी हो रही है तो वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल यूज ना करें। और दूसरा जो उन्होंने सवाल किया कि पंजाब से एक दोस्त आया है, देखें उसमें अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है उसको, लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि आप जो डिस्टेंस रखें अपना, उससे हैंड वॉश अपना अलग कांटेक्ट न करें हाथ का, और दूसरा आप डिस्टेंस भी रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कोई मेहमान आपके पास रह सकता है सवाए उसकी कोई हिस्ट्री नहीं हो। अच्छा, सिर्फ उसकी हिस्ट्री नहीं हो लेकिन उसकी सोशल हिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए कि उसके घर में या उसे किसी दोस्त को कोरोना हुआ हो, क्योंकि उसके ज़रिए भी वो यहाँ ला सकता है। तो ये उससे पूछना चाहिए कि उसके किसी दोस्त को, उसके किसी फैमिली मेम्बर को, उसकी ऑफिस में किसी को कोरोना तो नहीं हुआ। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377, और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।